Hello everyone, welcome to my channel Learn with me. I hope you all are good. We have learned computer chapter 1 introduction of computer. Now this is Charu. Let's start introduction of computer. We learned in previous video introduction of computer, definition of computer, uses of computer, characteristics of computer and incapabilities of computer. Now start new topic of टाइप्स काइंड्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर अपने कामकाज प्रयोजन या उद्देश्य तथा रूप आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं इनका सीधे सीधे अर्थात प्रत्यक्ष वर्गीकरण करना कठिन है इसलिए इन्हें हम निम्नलिखित 3 आधारों पर डिफाइन करते हैं। नंबर 1 अनुप्रयोग, नंबर 2 उद्देश्य, नंबर 3 आकार। इट मीन्स साइज के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। प्रारंभिक कंप्यूटर डिजिटल नहीं होते थे, वो सिंपल होते थे, साइज में बड़े होते थे, बल्कि एनालॉग थे, किंतु आजकल प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर डिजिटल होते हैं। कंप्यूटर उसके हार्डवेयर, संरचना तथा कार्य प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 लाइक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते थे जो भौतिक रूप से दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके परिणामों में वो परिवर्तित करते थे। एनालॉग ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो मात्राओं की तुलना करना। इट मीन्स दो चीज़ों की आपस में कंपेयर करना। टेलीफोन लाइन पर प्राप्त किया गया डाटा एनालॉग डाटा कहलाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः विज्ञान एवं इंजीनियरिंग लाइन में के क्षेत्र में किया जाता है। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का अर्थ है आंकिक अभिमुख डाटा। इट मीन्स आजकल प्रयोग किया गया जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अंकगणितीय विश्लेषण का निम्नानुसार करते हैं। नंबर 1 सूचनाओं के विश्लेषण के लिए आवश्यक समय से संग्रहित करना, अंकगणितीय तार्किक विश्लेषण करना, प्रदत्त सूचनाओं को संवहन करना तथा विश्लेषित परिणामों को प्रिंट आउट निकालना। इट मीन्स जो कार्य हमने उसमें कंप्यूटर में किया है, संग्रहित किया है या हमने कोई सूचना दी है उसे, वो अपने काम को हार्ड कॉपी में, प्रिंट आउट वाली कॉपी में उससे प्राप्त करना। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट बनाते हैं और अन्य सभी कार्यों को कंप्यूटर कर सकता है या करते हैं। नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के श्रेष्ठ गुणों को मिलाकर उन दोनों के गुणों को कंबाइन करके हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है संकरित अर्थात अनेक गुण और गुणवत्ता होना। हाइब्रिड कंप्यूटर गणना तथा कार्य करने के साथ साथ मात्राओं के मापन की सहायता से भी कार्य कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि यह कंप्यूटर सतत असतत दोनों प्रकार के मापन करता है। कंप्यूटर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण डॉक्टर द्वारा रोगी के दिल की धड़कन को मापने के लिए किया जाता है, लाइक ईसीजी मॉनिटर। Now complete this paragraph types of computer. New टॉपिक इज स्टार्ट कंप्यूटर के लाभ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या महत्ता है, कंप्यूटर से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या क्या करता है, बहुत स्पीड से काम करता है, शुद्धता से काम करता है, हार्ड वर्किंग होता है और मल्टीटास्कर है। बिकॉज ऑफ हम कंप्यूटर के द्वारा एक साथ कई काम कर सकते हैं। नंबर 1 हाई स्पीड कंप्यूटर अत्यंत तीव्र गति से बड़े बड़े आंकड़ों को हल कुछ ही समय में कर सकता है। यह निर्देशों के अनुसार कार्य करता है तथा यदि इनको निर्देश सही हो दिया गया हो तो यह मनुष्य से भी अधिक तीव्र गति से काम करता है। इसीलिए हम आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य से अधिक समय
कम समय में अधिक समय लगाए बिना हर एक कार्य को आसानी से और कम समय में पूरा कर लेता है। नंबर 2 है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। यह दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। यदि इसको दिए गए निर्देश सही हैं तो यह उचित परिणाम देता है। हाँ, अगर मनुष्य उस कभी कभी गलती कर जाता है, किंतु कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। अगर हम कंप्यूटर को सही निर्देश दें, उसमें सही गणना के लिए सही डिजिट्स भरें, तो क्या होगा, तो हमें जो उसका रिप्लाई मिलेगा वो भी सही मिलेगा। नंबर 3 है हार्ड वर्किंग की परिश्रमी। यह बहुत ही परिश्रमी होता है। आप कंप्यूटर पर बिना रुके घंटों तक कार्य कर सकते हैं। ये कभी थकता नहीं है। इस प्रकार मनुष्य काम करते करते कुछ समय बाद थक जाता है, किंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर थकता नहीं है, बल्कि वो लगातार काम कर सकता है। नंबर 4 बहुकर्मिक मीन्स मल्टीटास्कर। कंप्यूटर एक साथ कई कामों को कर सकता है, वो भी आसानी से बिना किसी की मदद लिए। कंप्यूटर अंग्रेजी, गणित और अन्य शैक्षिक कार्यों में हमारी सहायता करता है। आजकल कंप्यूटर मनोरंजन के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हम इस पर संगीत सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के गेम खेल सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, नई नई सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और अपने कॉलेज द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट वर्क को पूरा कर सकते हैं। सही शब्दों में यह स्वयं ही एक संपूर्ण मशीन है। इट मीन्स कम्प्लीटली एक मशीन डिवाइस है। आप जानते हैं कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। जो तथ्य सूचनाओं हम इसमें डालते हैं वे आंकड़े यानी कि डाटा कहलाते हैं। आंकड़ों को पूर्ण रूप करने के लिए कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं को प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर को चालू करना। टू स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर पर वर्क करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसको ऑन करने के लिए उसकी पूरी प्रोसेसिंग की जानकारी होना आवश्यक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम बाय मिस्टेक कोई भी स्विच ऑन ऑफ या गलत प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के हैंग होने का, ख़राब होने का डर बन रहता है, या हमारा डाटा भी करप्ट हो सकता है, विंडो उड़ सकती है कंप्यूटर की। इसीलिए हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, उसे ऑन करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए, सर्वप्रथम कंप्यूटर के ऑन ऑफ के बटन को ऑन करें। लाइक दिस एलईडी, इट मीन्स कंप्यूटर, कीबोर्ड, स्पीकर, सीपीयू। सर्वप्रथम कंप्यूटर के ऑन ऑफ वाले बटन को हम ऑन करेंगे। इससे कंप्यूटर वे मॉनिटर में विद्युत स्टार्ट हो जाती है। इसके पश्चात यूपीएस का स्विच ऑन करते हैं। अब सीपीयू का स्विच ऑन करें। कंप्यूटर बायोस, इट मीन्स बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम के माध्यम से अपने आप को जांचता है कि इसकी स्मृति व अन्य भाग सही कार्य कर रहे हैं या नहीं। जांच करने के पश्चात कंप्यूटर डोज को खोजता है। यदि आपका कंप्यूटर पीसी है तो फ्लॉपी में डोज, और यदि एक्सआई या एटी हार्ड डिस्क सहित है तो पहले फ्लॉपी में खोजता है। डोज मिल जाने पर कंप्यूटर दिनांक डेट पूछता है। डेट का सूत्र MMDDYY, इट मीन्स मंथ, डेट एंड ईयर है। डेट को सूत्रानुसार टाइप करके एंटर का बटन दबाएं। यदि आप डेट नहीं रखना चाहते तो एंटर प्रेस कर सकते हैं। दिनांक के बाद कंप्यूटर टाइम पूछता है। समय का सूत्र HH, MM एंड SS, इट मीन्स आवर्स, मिनट,
देन सेकेंड है समय को सूत्रानुसार टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। फिर यदि आप समय भी नहीं डालना चाहते तो मात्र एंटर प्रेस करने के बाद हम अपने काम को कर सकते हैं। अब डोज अपना वर्जन, कॉपीराइट या प्रोग्राम का सीरियल नंबर प्रदर्शित करता है तथा स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट का किया जाता है। अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा और आपके किसी भी निर्देश का कार्यान्वयन करने के लिए तैयार है। आधुनिक युग में विंडो बेस्ड कंप्यूटर चलन में है। इनमें अधिक कार्य नहीं करना पड़ता, ये आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर आपको कंप्यूटर के मेन स्विच को ऑन करना होता है, वहीं आपका यूपीएस का बटन दबाना होता है। अब सीपीयू का पावर बटन दबाएं, इससे कंप्यूटर बूट होने लगता है और बाद में आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाता है। अब आप पासवर्ड का एंटर कर मेन स्क्रीन डैशबोर्ड में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मानव ने जटिल गणनाओं को डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए एक न्यू मशीन या डिवाइस भी बोल सकते हैं को का विकास किया या को डेवलप किया, जिसका नाम था कंप्यूटर। COMPUTER कंप्यूटर। आज कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा मानव के सभी कार्य आसान हो गए हैं, जिनके द्वारा मानव अपने कामों को आसानी से और सही तरीके से शुद्धता द्वारा किया जा सकता है। कंप्यूटर मानव के ज्ञान को संकलित करके मानव की क्षमता से परे कार्यों को क्रियान्वित करने के सकने वाला साधन है। कंप्यूटर का क्षेत्र आज अत्यंत व्यापक है। कंप्यूटर के द्वारा मानव अपने काम को आसानी से कर सकता है, वो भी कम समय में कर सकता है, शुद्धता से कर सकता है। मानव अपने व काम को जो गणनाएं करता है उसके द्वारा प्राप्त संगणनाओं और संग्रहित डाटा को कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रख सकता है। उसे उसे कोई हानि नहीं हो सकती और जब चाहे उस डाटा को ग्रहण कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित 5 अंग होते हैं। नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्यक्ति, डाटा, सामान्य निर्देश एवं कार्य पद्धति। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम की मशीनरी वाला भाग कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, हार्ड डिस्क आदि। इसके नाम से ही पता चलता है कंप्यूटर हार्डवेयर। इट मीन्स जो चीज़ बाहर होती हैं या हमें दिखाई देती हैं सामने से ही, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर को संचालित किया जाता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को के लिए ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार मनुष्य के लिए मस्तिष्क, जिस प्रकार एक मनुष्य के पास मस्तिष्क है, ऐसे ही कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर है जिससे कि कंप्यूटर कार्य करता है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है व्यक्ति। कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे प्रयोगकर्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर आदि एक्सेट्रा। डाटा। कंप्यूटर को दी जाने वाली कोई भी सूचना या जानकारी डाटा कहलाती है। कंप्यूटर को दिया गया डाटा सही, पूर्ण एवं व्यवस्थित हो सकता है और गलत भी, अपूर्ण एवं अव्यवस्थित भी हो सकता है। कंप्यूटर द्वारा डाटा पर किया गया ऑपरेशन डाटा प्रोसेस कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा इनपुट डाटा ग्रहण करता है एवं उससे प्रोसेस करके आउटपुट डाटा प्रयोगकर्ता को देता है। इट मीन्स कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग देते हैं उसे इनपुट डाटा बोलते हैं और जो सूचना संग्रहित करके कंप्यूटर हमें रिटर्न करता है या उसका रिप्लाई करता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डाटा। सो आई होप चिल्ड्रंस आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आई होप
you like this video, please like, share and subscribe my channel for more videos. See you in next video. Bye bye everybody. Thank you for watching my videos. Thank you. Have a nice day.